हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग एक इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। वो यह है कि आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम होने वाली है 2025 में। जैसा कि जनवरी मंथ चल रहा है, अप्रैल में इसकी एग्ज़ाम होने की संभावना है 100%। अभी तक रेलवे, देखिए इस क्लास में हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं कि जो जनरल अवेयरनेस एक टॉपिक है, एक जो पार्ट है हमारे एग्जामिनेशन का, रेलवे एग्जामिनेशन का, उसको किस तरह से हम लोग हैंडल करेंगे। यानी कि उसमें किस तरह से क्या स्ट्रेटजी होना, क्या रणनीति होना चाहिए पढ़ाई करने का, या किस तरह से उसे आप पढ़ाई करें ताकि उसमें बेस्ट आउटपुट ला पाए कम समय में। देखिए अभी तक जो रेलवे एग्ज़ाम लिए हैं, आरआरबी एलपी एएलपी का एग्ज़ाम हो चुका है, एसआई का एग्ज़ाम हो चुकी है, जेई का एग्ज़ाम हो चुका है, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो चुकी है और एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप इन सब के एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर देखें, ठीक है, मैं डिटेल में बात करूँगा, फिर लिखता हूँ, आपको पता चलेगा कि क्यों हम बोले हैं कि अब जीके का खेल खत्म। अब आपको जीके से डरने की बात नहीं है। ठीक है, देखिए अगर हम एएलपी की बात करें, आरआरबी एएलपी का, तो उसमें जनरल अवेयरनेस का टोटल 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, आउट ऑफ 75 टोटल क्वेश्चन की अगर बात करें तो 75 में से जनरल अवेयरनेस का कितना वेटेज है, 10। और 10 में से भी देखेंगे हर एक शिफ्ट, जितने भी शिफ्ट हुए हैं सारे शिफ्ट की मैं अगर बात करूं तो टोटल शिफ्ट मिला करके अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन, यानी कि 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ करेंट अफेयर के थे। सिर्फ और सिर्फ किससे आए थे, करेंट अफेयर से थे। यानी कि 10 में से 70 to 80% ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको कहाँ से पूछे गए हैं, करेंट अफेयर से पूछे गए हैं। यानी कि अगर बात करें जनरल अवेयरनेस में कि करेंट अफेयर से ही, अगर करेंट अफेयर से ही आपका 80% क्वेश्चन पूछ ले जाए तो हिस्ट्री कहाँ गया, जियोग्राफी से क्वेश्चन कहाँ गई, पॉलिटिकल साइंस से एक क्वेश्चन आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स कहाँ गई, है ना, साइंस कहाँ गई, ये सारा कुछ अगर आप देखेंगे तो इस, यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो रेलवे का पैटर्न है जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछने का, वो ज़्यादातर बेस्ड है करंट अफेयर्स पे। क्योंकि देखिए ना, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री भी आ जाती है, ज्योग्राफी भी आती है, पॉलिटिकल साइंस भी आती है, इकोनॉमिक्स भी आती है, स्टैटिक पार्ट भी आती है। तो ये कितना पढ़ेंगे, इसका कोई सिलेबस बाउंडेड नहीं है। जितना जितना आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, उतना मैथ में 4 बार रिवीजन कर लेंगे मैथ का पूरा सिलेबस का। जितने में आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे उतने में आप रीजनिंग रीजनिंग का कम से कम 3 से 4 बार आप पूरा रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। जितने में आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जितने में आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, राइटिंग, उतना में आपका साइंस हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये ऐसा सेक्शन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सालों साल जो यूपीएससी बीपीएससी या ये सब को जो बच्चों तैयारी करते हैं, उसे ये सब पढ़ने में सालों साल लग जाते हैं। अब फिर भी कोई बाउंडेड नहीं है कि इस सिलेबस का कोई बाउंडेशन नहीं है कि इतने के बीच ही क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। लेट्स सपोज हिस्ट्री में आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ें, मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ें, मॉडर्न पढ़ें, अब पता चला कि एंशिएंट से आपको क्वेश्चन पूछ दिए एक क्वेश्चन। अब बताइए एक क्वेश्चन के लिए आप एंशिएंट, इतनी बड़ी एंशिएंट हिस्ट्री, इतना मेडाइवल है, कितना कुछ आपको याद करना पड़ेगा, मॉडर्न इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे आप इसे मैनेज करेंगे। इतना समय में जितना आप हिस्ट्री निपटाएंगे बार बार कर रहे हो, उतना ही समय में आप मैथ का 4 से 5 बार रिवीजन कर लेंगे। तो आपको माइंड से करना पड़ेगा, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अगर आप जीके जीएस में फंसे रह जाएंगे, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं भी अपना स्ट्रेटजी में चेंज किया, रणनीति में चेंज किया, तब जाके एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाए, क्वालिफाई कर पाए। मैं कभी अपना स्कोर कार्ड शेयर करूंगा आपके साथ, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे को हम देखे हैं कि जीके जीएस में फंसे हुए हैं। आउटपुट अगर मेहनत आप 5 घंटे कर रहे हैं उसमें पर डे जीके जीएस में, तो आउटपुट आपको 0 आ रहा है। इतना ही मेहनत आप मैथ और रीजनिंग में कर देंगे तो बहुत कम समय में आप बहुत अच्छा कर लेंगे। उसी तरह से देखिए आरआरबी एसआई का एग्जाम हुआ था, उसमें 50 क्वेश्चन आए थे जनरल अवेयरनेस के, आउट ऑफ 120 120 क्वेश्चन थे। उसमें से टोटल जनरल अवेयरनेस कितने क्वेश्चन थे, 50। उसमें से 25 से 30 क्वेश्चन आपका साइंस के थे। अब बचा हुआ 15 क्वेश्चन आपका, हम एवरेज हर शिफ्ट का एवरेज बता रहे हैं, किसी एक शिफ्ट का नहीं बता रहा हूँ मैं,
हर शिफ्ट का एवरेज क्वेश्चन बता रहे हैं। 15 यानी कि 25 से 30 क्वेश्चन आपका हो गया साइंस का, अब 15 क्वेश्चन आपका हो गए करंट अफेयर्स के। तो देख लीजिए 40 से 45 क्वेश्चन आपका साइंस प्लस करंट अफेयर्स मिलाकर के 45 क्वेश्चन आपका बन जा रहे हैं। बताइए क्या फ़ायदा आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स ये सब पढ़ने का, इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें, इतनी बड़ा बड़ा सिलेबस याद करने का, जबकि ये इस तरह का पैटर्न पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो जो एग्जाम में पूछेगा वही पढ़ेंगे ना एग्जाम ओरिएंटेड। तो मैं क्यों ना साइंस या करंट अफेयर्स ही पढूं, क्योंकि 40 to 45% तो मेरा यहाँ से बन जा रहा है। इससे ज़्यादा चाहे टॉपर हो या कुछ हो, इससे ज़्यादा तो आपका जीके जीएस में कोई बच्चा नहीं ला पाता है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा मार्क्स आप नहीं ला पाइएगा। सेम देखिए आरआरबी जेईई का एग्जाम हुआ था, उसमें 15 क्वेश्चन मात्र पूछे गए थे जनरल अवेयरनेस से। अब 15 में से 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर्स के थे। मैं एवरेज बता रहा हूँ हर शिफ्ट का, 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे। उसी तरह से अगर हम बात करें कि आने वाले जो आरआरबी एनटीपीसी, जिसके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ, आरआरबी एनटीपीसी है, उसमें भी देखिए कितने क्वेश्चन हैं, 40 क्वेश्चन आपका आएंगे जनरल अवेयरनेस से, जिसमें 40 क्वेश्चन में आपका 25 से 30 क्वेश्चन आपका आ जाएंगे साइंस से। 25 से 30 क्वेश्चन आपका किसके आ जाएंगे, साइंस। तो यानी कि 25 to 30 क्वेश्चन साइंस से आ गया। बचा हुआ 10 क्वेश्चन, तो ये आपका 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ गया। अब बचा 5 क्वेश्चन आपका स्टैटिक पोर्शन से रहेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको सीरियस कैंडिडेट है, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं ढंग से, तो जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन है उसमें आप क्या करिए, पहला पार्ट लिखिए कि साइंस को बेहतरीन कर लीजिए, और सेकेंड पॉइंट साइंस के बाद आप करेंट अफेयर, और थर्ड पॉइंट करेंट अफेयर्स के बाद आप स्टैटिक के ऊपर चल जाइए। ठीक है, ये दोनों करने के बाद ही आप स्टैटिक के ऊपर जाइए। अगर ये दोनों भी आप कर लेते हैं तो 35 to 40 क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जा रहा है। मिनिमम कितना भी आपका परफॉर्मेंस खराब रहा तो 30 to 35 क्वेश्चन आउट ऑफ 40 आपका कहीं नहीं जा रहा। अगर आप 30 क्वेश्चन भी लाए आउट ऑफ 40 तो भी ये आपका 80% से एबव मार्क्स आपका रहा है ना। थैंक यू सो मच। यही बताने के लिए हम ये क्लास लेकर के आपके सामने आए थे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।